Hello students, welcome in my YouTube channels. Today we deliver the topic is wildlife. So what is the wildlife? Those plants and animals that live and grow in their natural surroundings. Means those animals and plant that is the growth live in natural habitat condition. This is known as the wild life. Clear? So what is the wildlife? Wildlife includes all those plants and animals that live and grow in their natural surrounding. ठीक है, नेचुरल सराउंडिंग में जो प्लांट और एनिमल्स ग्रोथ करते हैं, सर्वाइव करते हैं, रहते हैं, उसको हम वाइल्ड लाइफ बोलते हैं. दैट इज क्लियर. वाइल्ड लाइफ इज फाउंड एवरीवेयर इन प्लेन्स, रिवर्स, माउंटेन, रेन फॉरेस्ट एंड डिजर्ट्स. जो वाइल्ड लाइफ है दैट इज़ द प्रेजेंट इन एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट है. जैसे प्लेन मैदान है आपका, ठीक है, मतलब अर्थ सरफेस. रिवर, जो नदियाँ हैं उसमें आपके वाइल्ड लाइफ एनिमल्स प्रेजेंट है, प्लांट होते हैं. माउंटेन्स में कुछ एनिमल्स प्लांट प्रेजेंट होते हैं. रेन फॉरेस्ट, जहाँ रेन फॉरेस्ट प्रेजेंट है वहाँ पर भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट और एनिमल्स प्रेजेंट हैं. एंड डिजर्ट एरिया है, वहाँ पर भी डिफरेंट टाइप के प्लांट और एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो वाइल्ड लाइफ क्या है, क्लियर हुआ. वाइल्ड लाइफ दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, चाहे सरफेस है, अर्थ सरफेस, रिवर हो, माउंटेन हो, रेन फॉरेस्ट हो एंड डिजर्ट हो, हर जगह दैट इज प्रेजेंट. ओके, you see the some pics of wildlife animals. You see here some wild animals are present here. You see tiger, snake, elephants, peacock, tigers, deer, apes, that is not given any figure, that is also a wildlife animals. Elephants, giraffe, etc. Okay, you see some other pics of the wild animals. Lion, it is given here, elephants, deer, eagle, etc. These animals that is present in on the surface of land means forest कह सकते हैं. ठीक है, तो ये फॉरेस्ट सरफेस के वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं. फॉरेस्ट एज वेल एज द लैंड सरफेस के एनिमल्स हैं. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटिंक्ट एनिमल्स. व्हाट इज द एक्सटिंक्ट एनिमल्स? एक्सटिंक्ट एनिमल्स आर दोज एनिमल species which are no longer living. Means those species are animal species which are in ancient time that is present on the earth surface or in any habitat condition, but this time that is the extinct, means that is the gone away from the earth surface, means there is no any organisms living on the earth surface. So this is known as the extinct animals. Clear. extinct मतलब जो खत्म हो चुके एनिमल्स, जो पहले अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट रहते थे लेकिन अब खत्म हो चुके, उसको हम एक्सटिंक्ट एनिमल्स कहते हैं. For example, some animals like Tasmanian tigers, cougar, passenger pigeons, golden toads,
and Caribbean monk seal have already become extinct. Means that is some given example of extinct animals which are present on the earth's surface. In 19th centuries, there is one species that is also extinct, that is the dodo. Dodo species are extinct in Mauritius regions. वहाँ पर मॉरिशस रीजन में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट थे डोडो, लेकिन वहाँ के लोग उसको फूड के रूप में यूज़ कर गए और वो स्पीसीज ये अर्थ सरफेस से अब ख़त्म हो चुकी है. ओके, दैट इज क्लियर. यू सी द सम पिक्स ऑफ extinct animals. You see here some given of example of extinct animals, just like a dodo, golden toads, ground sloth, passenger pigeons, woolly mammoth, Tasmanian tigers, dinosaur, saber-toothed cat, etc. Some species which are the other species that is also extinct. ओके, तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या है, क्लियर हुआ. नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द इंडेंजर्ड एनिमल्स. व्हाट इज द इंडेंजर्ड एनिमल्स? इंडेंजर्ड एनिमल्स आर दोज एनिमल स्पीसीज दैट आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट. मीन्स जो नियर है एक्सटिंक्ट होने के करीब. ठीक है, जो नियरर टू एक्सटिंक्ट के करीब प्रेजेंट है उसको हम इंडेंजर्ड एनिमल्स बोलते हैं. मीन्स वह एनिमल्स जो प्रेजेंट तो है लेकिन उसकी स्पीसीज डे बाय डे डिक्रीज हो रही है, कम होती जा रही है और वो एक्सटिंक्ट के कैटेगरी में आने वाली हो, उसको हम इंडेंजर्ड एनिमल्स बोलते हैं. जस्ट लाइक यू सी देयर इज़ द वल्चर. आपके अभी से 10 ईयर्स पहले आपको वल्चर, गिद्ध बहुत ज़्यादा दिखते थे. डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स वहाँ प्रेजेंट होता है, दैट इज यूज फॉर द फ्लैश. लेकिन आप दिखते हैं, आपको कोई देखा है गिद्ध को, वल्चर को देखे हो? नहीं. वो क्या हुआ है, उसकी मात्रा बहुत कम हो चुकी है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गए हैं, एक्सटिंक्ट होने के कगार पर आ गए हैं. ओके, एनिमल्स लाइक अफ्रीकन एलिफेंट्स, Bactrian camels, bald eagles, golden lion, tamarin and panda are some of the animals that face the danger of becoming extinct. एक कुछ स्पीसीज है जैसे अफ्रीकन एलिफेंट्स, वो उसके जो ईयर होते हैं वो एशियन एलिफेंट के ईयर से बहुत बड़े होते हैं. दिस इज डिफरेंट. और उसकी जो ट्रंक होती है आल्सो बिगर देन द एशियन एलिफेंट्स. वो अब इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गए हैं. बैक्टीरियन कैमल्स, बैक्टीरियन कैमल्स क्या होता है, जिसके दो पीठ पर गार्ड जैसे संरचना दिखती है, उभरा हुआ पार्ट होता है, वो भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गए हैं. बॉल्ड ईगल, जो ईगल थे पहले, वो भी आपके इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गए हैं. गोल्डन लायन, पांडा, पांडा की स्पीसीज भी क्या हुई, डे बाय डे रिड्यूस हो रही है. मीन्स दैट इज आल्सो गोज इनसाइड द इंडेंजर्ड कैटेगरी. क्लियर? यू सी द सम पिक्स ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स. You see here some example are given here. African elephants, मेन जो मेयर लॉयन है, ठीक है, ब्लैक डियर्स, ये सब क्या है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, या दैट इज द नियरर टू द एक्सटिंक्ट. सम अदर स्पीसीज पिक्स यू सी हियर. दिस फिगर दैट इज गिवन द Bactrian camels and panda, and this pic that is the bald eagle. So some species they are present
विच आर नियर टू द एक्सटिंक्ट, जो खत्म होने के कगार पर पहुंच चुके हैं, उसको हम इंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। दैट इज क्लियर। तो यू राइट some comments and also write the some example of the endangered and extinct animals. You write in the comment box, share the video, like them and subscribe them. Thank you.